जैसा चल रहा है चलने दो, अब्बू तुम्हारे करते हैं तो करने दो, ऐसा कहना है इस मोहतरमा का। पूरी वीडियो देखें और शेयर कर देना सारे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय श्री राम, जय भवानी। वज़ीर फातिमा है, अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम मोहम्मद मोहसिन खान है। उन्होंने मेरे साथ रेप किया कई बार। मैंने इस बात को खुलासा अपनी बहन के साथ करा, उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि जैसा चल रहा है वैसे होने दो। मैंने अपनी माँ से भी कहा तो मेरी माँ ने भी यही बात कहकर मुझे चुप करा दिया और कह दिया कि तेरा बाप जो कर रहा है तेरे साथ करने दो, क्योंकि मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। ये 30-40 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं महीने में, वो बंद हो जाएगा मेरा। मैंने अपने भाई से भी कहा, मुर्शीद अहमद से, मैंने अपनी बहनवी से भी कहा, अमजद से भी कहा, अपनी और भी बहनों से भी कहा। उन लोगों ने किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे डराने की धमकी दी, डराने की धमकी दी, मारा पीटा मुझे। तो उस दौरान मैं अपनी जान बचा के वहाँ से निकल आई। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करके प्यार दिखा दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिख के अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा। तो चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते हैं। आईने अखबारी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर आज वो जामा मस्जिद है वो कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था, और उन्होंने ये भी दावा किया कि मंदिर को मुगल बादशाह बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था और फिर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। सबसे पहली बात यह कि भाड़ में जाए बाबरनामा, उसको बैतुल खला में डालने की जरूरत नहीं। अरे ओवैसी साहब, अगर भाड़ में जाए बाबरनामा तो बाबर की औलादे कहां जाएंगी? बाबर को अपना बाप बनाने वाले कहां जाएंगे? हमारी नानी एक कहावत कहती थी कि पेड़ का फल मीठा लागे है, अब पेड़ वो बहुत तीखा लागे। मतलब बाबर के काले कारनामे तो इन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए लड़ भी रहे हैं, लेकिन बाबर ने अपनी काली करतूत की गाथाएं लिखवाई हैं, वो इन्हें बुरा लग रहा है। अब बाबर की बातें तो इनके मिशन में फिट नहीं बैठ रही, तो ये बाप मानने वाले बाबर को भी कह रहे हैं कि भाड़ में जाए बाबर। और जिस दिन इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और संविधान इनके शरिया में रोड़ा डालेगा, उस दिन ये संविधान को भी कहेंगे कि भाड़ में जाए संविधान। इसे आज लिख के रख लो, सेक्युलर हो, उस दिन याद करना। खैर अभी तो पहले ये बताओ कि बाबर बुरा या बाबर के कारनामे। ये जो एक बड़ा शब्द है ना, ये वॉश आउट, ये मीडिया का बड़ा चर्चित, उनका बड़ा, आप लोगों का बड़ा ये प्रिय शब्द है। आपको बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, और आपसे ज्यादा आपके जो कमांडो वॉरियर एंकर स्टूडियो में बैठते हैं उनका तो बहुत ही उम्दा प्रिय है। रोज ऊपर लिख के आता है वॉश आउट, वॉश आउट। We at ET now believe this has been a winter washout. Do you agree? Which we are calling a winter washout. I'm Supriya Srinath. Sambit Patra, who would you blame for this winter washout, son? A winter washout is what we're calling it. Was it worth it? Who is to be blamed? Parliament session is a washout, complete washout. It's winter washout. We've got... अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। वो तो फकीर है, झोला उठाकर चला जाएगा, लेकिन अपनी कुर्सी एक बाबा को दे जाएगा, और वो बाबा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। जय श्री राम। भाई साहब, ईवीएम सेफ नहीं है, ईवीएम हटाना होगा, देश बचाना होगा और बैलेट पेपर लाना होगा। लेकिन नेताजी, राजीव गांधी जी तो बोले थे कि बैलेट पेपर सेफ नहीं है, धांधली होता है, इसीलिए तो ईवीएम आया। बाप कह गए कि बैलेट पेपर सही नहीं है, बेटा कह रहे कि ईवीएम सही नहीं है। अरे कोई तो कह लो पप्पू सही नहीं है। सबसे पहला कदम भारतीय जनता पार्टी को अपनी आईटी सेल बंद करके उठाना चाहिए। जिस तरह की नफरती, जिस तरह की भद्दी, जिस तरह की गंदी घिनौनी सेक्सुअल कमेंट्स, जिस तरह की नफरती, जिस तरह की भद्दी, जिस तरह की गंदी घिनौनी सेक्सुअल कमेंट्स, उनकी आईटी सेल के लोग, उनके समर्थक जिनको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं वैसा कोई नहीं करता है। बांग्लादेश में इस्कॉन के एक संत को बांग्लादेश की जिहादी सरकार ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि बांग्लादेश के तिरंगे के साथ साथ उन्होंने अपने धार्मिक यानी कि भगवा झंडे भी अपने सभा में शामिल किए थे। गिरफ्तारी के बाद उनको बेल भी नहीं दिया जाता और आगे उन जिहादियों की मंशा किसी से छिपी नहीं है। और अब बांग्लादेश में खुद इस्कॉन ने जिहादी सरकार के सामने घुटने टेक दिए। ये हाल है हिंदू संगठनों का। बड़े शर्म की बात है, हिंदुओं की सुरक्षा हेतु एकजुट कराने वाले चिन्मय प्रभु जी, घबराना मत। बांग्लादेश के इस्कॉन ने आपका साथ छोड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान का करोड़ों हिंदू डंके की चोट पर आपके साथ खड़ा है। और अब तो कांग्रेस पार्टी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि बांग्लादेश के माइनॉरिटी को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश पर प्रेशर डाला जाए। कांग्रेस के इस स्टेटमेंट से मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ, लेकिन जो कांग्रेसी ये बयान दिए हैं उनसे बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मैं एक सवाल करती हूँ कि आपको एनआरसी और सीएए से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए कुछ कीजिए, तो जब भारत में सीएए लाया गया ताकि वहां के सताए गए जो भी माइनॉरिटी भारत में आए हैं उनको भारत की नागरिकता मिल सके, एक शांतिपूर्ण जीवन उन्हें मिल सके, तो आप उसके विरुद्ध खड़े हो गए। शाहीन बाग में धरने करा दिए साल साल भर तक। ये दोगलापन काहे किया आपने? उसमें तो भारत के मुस्लिम का कहीं जिक्र भी नहीं था।
लेकिन फिर भी आपने नेगेटिव माहौल बनाया। पहले इसका जवाब दे दो कांग्रेसियों, तब बांग्लादेश के माइनॉरिटी को सेव करने की बात कहना। और ये जो वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में खड़े हुए हो आज, उस पर भी विचार करो कि ये कितना सही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से हिंदुओं के साथ एक से एक नीच हरकतें होती जा रही है। मंदिर तोड़े गए, हिंदू मंदिरों को जलाए गए, हिंदू लड़कियों की इज्जत लूटी गई, कुछ लड़कियों को कन्वर्ट किया गया और बुर्का पहनने पे मजबूर किया गया, लोगों को मारा गया, पीटा गया, घर जला दिए गए, हिंदू लोगों के ऑफिस जला दिए गए, हिंदू टीचर्स और प्रोफेसर्स को जॉब से रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। मतलब जितनी नीचे गिर सकते थे ये सो कॉल्ड पीसफुल इन्होंने किया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है, तो और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। पर इतना सब कुछ सहने के बाद भी हिंदू लोगों को ही जेल में ठूसा जा रहा है। इस सब के खिलाफ बांग्लादेश के इस्कॉन टेम्पल के चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी ने आवाज उठाई। 22 नवंबर को हिंदुओं के समर्थन में एक रैली निकाली, जिसके बाद बांग्लादेशी सरकार ने, पुलिस ने चिन्मय कृष्ण प्रभुदास को देशद्रोह और आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार कर लिया। मतलब बांग्लादेश में शांततापूर्ण तरीके से रैली निकालना आतंकवाद है, देशद्रोह है, और माइनॉरिटीज को मारना, काटना, पीटना, रेप करना और जबरदस्ती कन्वर्जन गुनाह नहीं है। चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो बांग्लादेशी हिंदुओं ने फिर से एक शांततापूर्ण रैली निकाली, जिस पर बीएनपी और जमात के लोगों ने अटैक किया, लोगों को मारा। चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की बेल पर भी कोर्ट ने नामंजूरी दी। सब कुछ भी कम पड़ गया था, चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी के लॉयर को भी मार दिया गया, जो था तो मुस्लिम पर हिंदुओं की तरफ से लड़ रहा था ना। देखो हमारे पड़ोसी देशों में माइनॉरिटीज पे अत्याचार धर्म देख के किसी विशेष धर्म के लोग करते हैं। मतलब जिस भी देश में इस धर्म के लोग बढ़ते हैं, उस देश की माइनॉरिटीज पे अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों को लगता है धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। क्या सोच है रे तेरी? जय श्री